आज के इस वीडियो में हम लोग एम करीम बुक से साउंड का चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट चैप्टर है आपका, एम करीम बुक साउंड चैप्टर नंबर 7 लास्ट टॉपिक है आपका। इसका क्वेश्चन करा रहे हैं, करीब 10 वो क्वेश्चन है, आसान आसान। पहला सवाल है कि कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी दिया गया है, एक 256 साइकिल पर सेकेंड और एक 512 साइकिल पर सेकेंड। करा कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन टू नोट्स। टू नोट से फ्रीक्वेंसी का इसके बीच का इंटरवल बताइए। तो इंटरवल का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, लिखाया भी गया है इंटरवल का फॉर्मूला कि इंटरवल बराबर होता है n2 बाई n1, न्यू2 बाई न्यू1। इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? न्यू2 बाई न्यू1, मैंने उसका अनुपात समझे एक तरह से, न्यू2 बटा न्यू1। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल। आपको थ्योरी जब पढ़ाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, थ्योरी में जाके देखिएगा, आपको ये बात बताया गया होगा। तो न्यू2 बटा न्यू1 कितना हो जाएगा? 512 बटा 256 बराबर 2 हो गया इंटरवल। कैलकुलेट द इंटरवल बिटवीन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना इंटरवल बराबर n2 बटा n1 है, न्यू2 बटा न्यू1। कितना है इंटरवल इसका? 2। दूसरा सवाल है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नोट इज 320 साइकिल पर सेकेंड। एक नोट है जिसका फ्रीक्वेंसी 320 साइकिल पर सेकेंड। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट विच इज 1 ऑक्टेव लोअर। 1 ऑक्टेव लेयर मतलब 2 गुना कम। ऑक्टेव का मतलब होता है 2:1। ऑक्टेव का मतलब 2:1। 1 ऑक्टेव लोअर मतलब 2 गुना कम। तो 2 गुना कम कितना हो? 160। तीसरा सवाल है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नोट इज 512 साइकिल पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट विच इज 1 ऑक्टेव हाइयर। 1 ऑक्टेव हाइयर मतलब 2 गुना ज्यादा, तो 1024। 512 का 2 गुना 1024। 1 ऑक्टेव हाइयर 2 गुना ज्यादा, 1 ऑक्टेव लोअर 2 गुना कम। सोर्स इमिट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इक्वली एट द रेट ऑफ पाई जूल पर सेकेंड। पाई जूल पर सेकेंड का मतलब पावर हुआ, एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड दिया गया, एनर्जी पर सेकेंड, पाई जूल पर सेकेंड। एक सोर्स से इस तरह से ऊर्जा निकल रहा है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द सोर्स। मान लिया सोर्स है, यहां से 10 मीटर दूरी पर बताओ कि इंटेंसिटी का मान क्या है। तो 10 मीटर दूरी पर समझो कि एक पूरा घेरा घेरा हुआ, पूरा पैक कर दिया गया 10 मीटर दूरी पर एक गोलाकार दीवार से, जिसका एरिया होगा 4 पाई गुने 10 स्क्वायर। मतलब इस साउंड से जो एनर्जी निकलता होगा वो कितना एरिया पर गिरता होगा? 400 पाई पर। जो साउंड से एनर्जी निकलता होगा वो कितना एरिया पर गिरता होगा? 400 पाई पर एरिया पर गिरता होगा। इंटेंसिटी का हम लोग किसे कहते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पाई हो गया, ये हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट एरिया मैंने 400 पाई। पाई पाई कैंसिल, 1/400। 1/400 का मतलब 2.5 गुने 10 का पावर -3 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या तो वाट पर मीटर स्क्वायर बोलिए। वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोलिए, या तो वाट पर मीटर स्क्वायर बोलिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। करे 10 वाट सोर्स पावर, 10 वाट कहने का मतलब एनर्जी बाई टाइम ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 साइकिल पर सेकेंड सेंड्स आउट वेव इन एयर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 10 मीटर। 10 मीटर पर एक सोर्स है, यहां से 10 मीटर पर फिर इंटेंसिटी बताइए। तो 10 मीटर पर फिर इसे घेर लीजिएगा तो कितना एरिया होगा?
4 पाई 10 स्क्वायर बराबर 400 पाई। द इंटेंसिटी बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम अब पर यूनिट एरिया, तो ये कट गया 1/40 पाई वाट पर मीटर स्क्वायर। छठा सवाल इसी में से है। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड इन द एट द सेम डिस्टेंस। उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताओ। इफ डेंसिटी ये जितना एंड स्पीड ऑफ साउंड जितना, तो इंटेंसिटी तो निकल गया, निकालना एम्पलीट्यूड। तो चूंकि इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर। यहाँ से आप चाहें तो ए निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड I बटा 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो वी स्क्वायर का रूट। इंटेंसिटी निकल गया है, पाई का मान पता है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ 1000 साइकिल पर सेकेंड, डेंसिटी 1.29329, एब्सोल्यूट ऑफ साउंड लिखा हुआ 330। बाकी मान रखिएगा, यहाँ पर गुना वक्त थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका निकल जाएगा एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहना ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस, एक पानी की बूंद जिसकी त्रिज्या 2 × 10⁻³ मीटर है, ये गिरता है 2 मीटर ऊंचाई से जमीन पर और साउंड पैदा करता है। कितना साउंड पैदा करता है? जितना ही पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है, mgh। इतना जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है उतना ही साउंड एनर्जी पैदा करता है। तो कितना एनर्जी पैदा हुआ? mgh। m कितना होगा पानी के बूंद का? वॉल्यूम गुना डेंसिटी 4/3 पाई r3। ये हो गया वॉल्यूम, अगुने डेंसिटी पानी का 1000, ये हो गया मास, अगुने g या 9.8 अगुने h 2, इतना जूल। वॉल्यूम आई पानी के बूंद का आयतन गुने डेंसिटी पानी का मास गुने g गुने h mgh। इतना ही पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया उतना ही साउंड एनर्जी पैदा किया, मैंने इतना साउंड एनर्जी मिल रहा है, वहां से उत्पन्न होगा पानी की बूंद गिरने के बाद। द साउंड प्रोड्यूस कैन बी हियर्ड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ये जो साउंड गिरा, यहाँ पर साउंड मान लिया, यहाँ गिरा, यहाँ पर बूंद गिरा, यहाँ पर साउंड पैदा होगा यहाँ से, तो 20 मीटर दूरी तक सुनाई देता है, 20 मीटर दूरी तक सुनाई दे सकता है। हियर अप टू डिस्टेंस 20 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बताओ कि 20 मीटर दूरी पर इंटेंसिटी क्या है? मैंने यहाँ से एनर्जी निकला साउंड एनर्जी, तो बताओ 20 मीटर दूरी पर इंटेंसिटी क्या था? 20 मीटर दूरी पर से समझो कि घेर लिया हम लोग। 20 मीटर दूरी पर हम लोग क्या किए? मोटा मोटी समझो कि 20 मीटर दूरी पर हमने एक घेरा घेर दिया है। कल्पना की जैसे घेरा घेर दिया, जिसका एरिया कितना होगा? 4 पाई 20 का स्क्वायर, 400 चौका 1600 पाई। 1600 पाई एरिया पर एनर्जी जाकर गिरेगा। इतना एनर्जी गिरेगा 1600 पाई पर। कितना देरी में? तो लिखा हुआ है कि होल ग्रेविटेशनल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में ग्रेविटेशनल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होने में 0.5 सेकेंड लगा। तो इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी बराबर क्या बताया? एनर्जी मतलब यह 4/3 पाई 2 × 10⁻³ का होल क्यूब गुने डेंसिटी गुने g और गुने h। एनर्जी पर यूनिट एरिया 1600 पाई, क्योंकि 20 मीटर पर निकालना है, तो 20 मीटर पर एरिया कितना कवर करेगा? इस साउंड तो चारों तरफ फैलता होगा, जब पानी का बूंद कहीं गया तो साउंड चारों तरफ नहीं जाएंगे, तो 20 मीटर दूरी पर जितना एरिया कवर होगा उतना एरिया पर साउंड गया। तो एरिया लिख, अब पर यूनिट टाइम 1.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, वही गुना करेंगे, आपका आंसर आएगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बराबर इंटेंसिटी। 8 नंबर
Correct. The ratio of intensity of sound A and B is intensity of sound A and intensity of sound B बराबर 100/1. Then by how much the intensity level of A is greater than B? Intensity level A का B से कितना ज़्यादा है? इंटेंसिटी लेवल A का B से कितना ज़्यादा है, ये निकालना है. तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ कितना ज़्यादा, हाउ मच द इंटेंसिटी लेवल ऑफ A इज ग्रेटर देन B. इंटेंसिटी लेवल A का B से कितना ज़्यादा है. इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी का रेशियो है 100/A. तो इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, आइए इंटेंसिटी लेवल बराबर हो जाता है लॉग, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या है, लॉग लॉर्डनेस का अंतर, मैंने लॉर्डनेस ऑफ A माइनस लॉर्डनेस ऑफ B. इंटेंसिटी लेवल मतलब वही लॉर्डनेस. तो लॉर्डनेस बराबर क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ एम्पलीट्यूड और ये माइनस लॉगरिथम ऑफ एम्पलीट्यूड. तो लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m/n. लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m/n. तो लॉग 10 आई हो गया 100/a. तो 10 का स्क्वायर, तो 2 नीचे आएगा और 10 बेस 10 का मान 1, मतलब 2 बेल. लॉर्डनेस का यूनिट क्या होता है, बेल. लॉर्डनेस का यूनिट बेल. तो 2 बेल को लिख सकते हैं 20 × 10 के पावर -1 बेल. अब -1 को पढ़ते हैं डेसी, तो गया 20 डेसीबेल. जनरली ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसीबेल. डेसीबेल में मापा जाता है. बेल सही मात्रा, लेकिन जनरली मेजरमेंट डेसीबेल में. तो 2 बेल को लिख दिया 20 डेसीबेल. कर द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ एडिबिलिटी ऑफ साउंड इज 10 के पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर. ये मिनिमम इंटेंसिटी है एडिबिलिटी ऑफ साउंड का. जब हम साउंड सुनते हैं उसका मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम, बट आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड. इंटेंसिटी लेवल बताइए, फिर इंटेंसिटी लेवल बराबर लॉग 10⁻⁻12 घटा लॉग 10⁻⁻9. इंटेंसिटी लेवल बराबर, तो लॉग बेस 10⁻⁻12, तो ज़्यादा कौन है हम लोग का, -9. तो -9 ज़्यादा है, तो -9 वाला में भगा दीजिए -12 वाला. ज़्यादा वाला में कम वाला घटाएंगे, तो -9/10 के पावर -12 बराबर लॉग 10 के पावर 3 बटा 10 बराबर 3 लॉग 10 बेस 10 बराबर 3 बेल. तो 3 बेल हुआ ना, 3 बेल हुआ मतलब 30 डेसीबेल. इस इंटेंसिटी से इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वही पूछ रहा है कितना ज़्यादा है. इसका लॉर्डनेस इसके लॉर्डनेस से कितना ज़्यादा है, 30 डेसीबल ज़्यादा है. ये ज़्यादा है, ये कम, तो ज़्यादा वाला में कम वाला को घटाएं, पता चल जाएगा. लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड लॉर्डनेस. लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड लॉर्डनेस. 10 calculate the intensity of a note of frequency
1000 साइकिल पर सेकेंड, इंटेंसिटी बताना है, एम्पलीट्यूड -7 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी 1.3। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, I बराबर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर रो भी ए स्क्वायर, रो भी ए स्क्वायर, रो भी ए न्यू। बाकी पाई का मान तो मालूम है, सब मान पुट कीजिएगा, आपका आ जाएगा इंटेंसिटी। तो आपका खत्म हो गया साउंड। नेक्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम से ही फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स, इस वाले पार्ट को हम लोग टच करेंगे साउंड के बाद। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये वाले टॉपिक, फिर उसके बाद लास्ट में हीट।